ईरान की सड़कों पर लोग अचानक क्यों भड़क उठे? ये गुस्सा एक दिन का नहीं है, सालों से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और कंट्रोल का प्रेशर है। और जब ये गुस्सा फूटा तो सवाल सिर्फ सड़कों पर नहीं, सिस्टम तक पहुंच गए। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई ईरान के ग्रैंड बाजार से, जिसे ईरानी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि दुकान चलाना अब नुकसान का सौदा बन गया था। इसीलिए तेहरान के दुकानदार अपनी दुकान बंद कर सड़कों पर उतर आए और जल्द ही इस प्रोटेस्ट में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी शामिल हो जाते हैं। और अब ये प्रोटेस्ट शहरों से निकलकर ईरान के छोटे कस्बों तक फैल जाता है। इस गुस्से की एक बड़ी वजह है ईरानी करेंसी की गिरावट। ईरानी रियाल अपनी हिस्ट्री के सबसे नीचे लेवल पर गिर चुका है। 28 दिसंबर 2025 में एक अमेरिकन डॉलर के बदले 14 लाख रियाल। शुरुआत में तो नारे सिर्फ महंगाई के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे आवाज बदल गई। अब बात पूरे सिस्टम की थी। लोग अब रेजिम चेंज के नारे लगाने लगे। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खमीनाई ने लोगों से कहा है कि कम खाओ, पानी बचाओ और बिजली का कम इस्तेमाल करो। जब लोग रोटी के लिए परेशान हो और आप उनसे और सेक्रीफाइस करने को कहे तो लोगों का गुस्सा फूटना तो तय था। 2026 आते आते ईरान अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे गहरे और सबसे लंबे इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका था। इंटरनेशनल सैंक्शंस खासकर अमेरिका द्वारा दोबारा लगाए गए। ऐसे में ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स गिरे, इकोनॉमी और दब गई। अगर हम देखें तो अक्टूबर 2025 में ईरान में महंगाई 48% से भी ज्यादा रही। लेकिन जब लोग देश के अंदर महंगाई से लड़ रहे थे, तब ईरान अपने पैसे बॉर्डर के बाहर भेज रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के पहले 10 महीनों में हिजबुल्लाह को $1 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांसफर किया गया। ऐसे में लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वैसे अभी जो ईरान में क्रांति चल रही है, ईरान ने उसे अमेरिका और इजराइल की साजिश बताई है। सुप्रीम लीडर अली खमीनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर्स पर लाइव फायर की इजाजत दी गई। यह ऑपरेशन ज्यादातर IRGC द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। और तो और घायल प्रोटेस्टर्स को हॉस्पिटल्स में भी टारगेट किया गया। इस हादसे में अब तक कितने लोग मारे गए हैं, इसका एग्जैक्ट जवाब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि अब तक 5000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब सच क्या है वो तो नहीं पता, क्योंकि मीडिया रिस्ट्रिक्शंस और लंबा इंटरनेट शटडाउन सच को अंधेरे में ले गया है। वैसे तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद कहा है कि हजारों लोग मारे गए हैं और इस हिंसा की जिम्मेदारी उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर ही डाल दी है। ईरान में क्रांति का इतिहास इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ही शुरू हो गया था। 1979 में शाह के गिरने के बाद जो सिस्टम आया, उसके खिलाफ भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इस रेवोल्यूशन के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही हजारों ईरानियन औरतें तेहरान की सड़कों पर उतर आई। वजह थी हिजाब को मैंडेटरी बनाना। लेकिन इस क्रांति का जवाब ईरान की सरकार ने लाठी और पत्थरों से दिया। 80s और 90s में प्रोटेस्ट कभी स्टूडेंट्स के थ्रू आए तो कभी वर्कर्स के थ्रू, कभी महंगाई तो कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन हर बार सिस्टम ने एक ही जवाब दिया कि बगावत के लिए कोई जगह नहीं है। 2009 में इलेक्शन फ्रॉड के बाद ग्रीन मूवमेंट, 2019 में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 13 सितंबर 2022 एक 22 साल की महिला महसा अमीनी को हिजाब इम्प्रॉपर पहनने के इल्जाम में ईरान की मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 3 दिन बाद पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई थी। तब विमेन लाइफ, फ्रीडम जैसे मूवमेंट्स सामने आए थे। अगर हम देखें तो आज के ये प्रोटेस्ट इसी लंबी कहानी का हिस्सा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या ईरान के लोग तानाशाही के खिलाफ जीतेंगे या फिर कोई तीसरा इस कहानी में आ जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अंदरूनी लड़ाइयाँ बाहरी खेल बन जाती है तो जीत कभी आम लोगों की नहीं हुई। और ऐसे में देश क्राइसिस से निकलने के बजाय और गहरी तबाही में डूब जाता है। दुनिया ने इसका अंजाम देखा है, इराक में, लीबिया में और बाकी कई देशों में। तो अब ईरान के लिए भी असल इम्तिहान सड़कों पर नहीं, इस बात में है कि उनकी लड़ाई कहीं किसी और की लड़ाई ना बन जाए।